हेलो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सीजीएल 2023 की वैकेंसी इंक्रीज हो गई है और बराबर नोटिफिकेशन आ रहा है, बराबर आरटीआई का रिप्लाई आ रहा है। नोटिफिकेशन नहीं बल्कि आरटीआई का रिप्लाई हमेशा आ रहा है। जैसे जैसे आरटीआई वो किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि भाई वैकेंसी कहाँ की कितनी है, और आरटीआई का रिप्लाई जो है वो किया जा रहा है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की और एसओ सीएसएस ये जो वैकेंसी है दोनों, ये कितनी हो गई है और पहले कितनी थी। डे स्टूडेंट, अगर हम बात करें कुछ और वैकेंसी, जैसे मैं अगर एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करूं, टैक्स असिस्टेंट की बात करूं, वो हम किसी और वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी अभी तक आई है। यहाँ पे हम फिलहाल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी की बात करते हैं। अगर सीजीएल 2023 की तैयारी आप बहुत बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो आपके लिए अभी प्राइस ड्रॉप चल रहा है बच्चे, बहुत बड़ा प्राइस ड्रॉप है जिसमें आपको 50% ऑफ मिल रहा है। यहाँ पे आप 21 अप्रैल, ठीक है, लास्ट डेट है, 22 अप्रैल से फीस जो है बढ़ जाएगी। 4373 में आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं और वो भी आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री मिल रहा है, यानी कि जो 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 4373 में मिलेगा, प्लस 12 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिलने वाला है। तो पीएमवाईडी डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए हम बात करते हैं वैकेंसी की, जो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी अब किस रीजन में कितनी अभी तक रिपोर्ट हुई है और क्या क्या हुआ है वो हम देखते हैं, ठीक है ना। आरटीआई के रिप्लाई के थ्रू जो पता चलता है भाई, वो अब तक जानकारी पहुंचाई जाती है। चंडीगढ़ में बच्चे अभी यूआर कैटेगरी के 18, ओबीसी 10, ईडब्ल्यूएस 4 और एससी एसटी 6 और 4, यानी कि चंडीगढ़ रीजन में अभी तक 42 वैकेंसी जो है वो रिपोर्ट हुई है। अगर मैं बात करूं चेन्नई में बच्चे, तो ये अभी तक 118 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, जो कि 54 वैकेंसी आपकी यूआर कैटेगरी में है। ओबीसी में भी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही अगर हम बात करें गुवाहाटी की, तो प्यारे विद्यार्थियों केवल और केवल 24 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल रही है, जिसमें यूआर कैटेगरी की 12, ईडब्ल्यूएस की एक भी वैकेंसी यहाँ पे नहीं है। साथ ही एससी और एसटी के एक एक वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, ठीक है भाई। अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट की दिल्ली में, जो कि सबसे फेवरेट जगह होती है लोगों की, भाई दिल्ली में जॉब करें, अपनी राजधानी में जॉब करें, तो केवल 8 वैकेंसी यूआर कैटेगरी की है। ओबीसी की 14 वैकेंसी है ना। और ओवरऑल यहाँ पे केवल और केवल 22 वैकेंसी जो बच्चे अब तक रिपोर्ट हुई है, यानी कि ये डिसअपॉइंटिंग होगा ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी के लिए, एससी और एसटी के कैटेगरी के लिए। ऐसे अगर हैदराबाद में बात करें बच्चे, अभी तक एक भी वैकेंसी जो है वो रिपोर्ट नहीं हुई है। जयपुर की बात करें तो 20 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपकी ओबीसी की और एससी की है। कानपुर में भी अभी तक कोई वैकेंसी रिपोर्ट नहीं हुई है। कोच्चि में बच्चे केवल 12 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, जिसमें ओबीसी और जनरल की एक एक 10 और 2 है। कोलकाता की अगर मैं बात करूं तो बच्चे यहाँ पे केवल और केवल 34 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, जिसमें से 10 ओबीसी और 18 आपकी यूआर कैटेगरी की है। साथ ही में ईडब्ल्यूएस यहाँ भी आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है ईडब्ल्यूएस के नाम पे। मुंबई में अगर मैं बात करूँ तो 34 वैकेंसी अब तक रिपोर्ट हुई है यूआर कैटेगरी की, ओवरऑल 46 जो है वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। ईडब्ल्यूएस की यहाँ 4 वैकेंसी, जबकि एससी और एसटी की यहाँ एक भी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की गई अब तक। नागपुर में सेम चल रहा है आपका, 16 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपकी एसटी जो है वो नील है। पटना में बच्चे यूआर कैटेगरी की एक भी वैकेंसी नहीं है, ओबीसी की 8, ईडब्ल्यूएस की 10 वैकेंसी है और साथ ही 2 एसटी के, यानी टोटल 20 वैकेंसी यहाँ पे रिपोर्ट की गई है। यानी लखनऊ में अब तक कोई वैकेंसी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की नहीं रिपोर्ट हुई है। अगर मैं बात करूँ पुणे में बच्चे, तो केवल 4 वैकेंसी यूआर कैटेगरी की है। अहमदाबाद में अगर मैं बात करूँ तो 74 वैकेंसी, 66 वैकेंसी आपकी बेंगलुरु में रिपोर्ट हुई है अब तक। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं बात करूं भोपाल में 10 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, भुवनेश्वर में आपकी 2 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। यानी ओवरऑल मैंने रीजन वाइज आपको ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की अब तक जितनी भी वैकेंसी आई है वो सारी वैकेंसी मैंने आपको बता दी कि टोटल यहाँ पे बच्चे 510 वैकेंसी जो है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो है अब तक रिपोर्ट हुई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो यहाँ पे साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि कितनी किस रीजन में कितनी वैकेंसी अब तक रिपोर्ट हो पाई है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं डियर स्टूडेंट। अगर मैं एसओ सीएसएस की बात करूं, जिसमें आपको देखने के लिए मिल रहा है कि भाई 2022 में ये वैकेंसी का क्या हाल था, जो कि एसओ की वैकेंसी का, और दो सीजीएल 2023 में एसओ की वैकेंसी का क्या हाल है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यूआर कैटेगरी की डियर स्टूडेंट, तो यूआर कैटेगरी में 389 वैकेंसी थी 2022 में, ओबीसी में 270, 105 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस में थी, एससी में 145 और 73 वैकेंसी, यानी ओवरऑल 982 वैकेंसी यहाँ पे थी। सीजीएल 2023 का जब अनाउंसमेंट हुआ था, जब नोटिफिकेशन का अनाउंसमेंट हुआ था, उस समय जो
एएसओ की वैकेंसी है बच्चे अलग अलग कैटेगरी में, वो आपकी 440 केवल रिपोर्ट की गई थी। लेकिन अभी ये यूआर कैटेगरी में 342 हो चुकी है, ओबीसी 149, 69 हो चुकी है आपकी, ईडब्ल्यूएस में 108 हो चुकी है एससी, और एसटी की बच्चे ये रिपोर्ट हुई है 24। यानी ओवरऑल यहाँ पे 692 वैकेंसी जो है वो रिपोर्ट हो चुकी है बच्चे। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 440 से 692 जो है वो अब वैकेंसी इनकम सॉरी एएसओ की हो चुकी है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, ये आपकी वैकेंसी की डिटेल रही। अब जो वैकेंसी बच गई है उसके डिटेल के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले आप प्यारे विद्यार्थियों, ये ऑफर है, बहुत ज़बरदस्त ऑफर है सीजीएल 2023 की तैयारी के आप सभी लोगों के लिए। अनअकैडमी प्लस बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको वो सारे टीचर मिलते हैं, वो सारे अध्यापक मिलते हैं जो आपकी राह को आसान कर देंगे सिलेक्शन की, क्योंकि उनका भी जो सिलेक्शन बच्चे वो कहीं ना कहीं हुआ है तभी वो यहाँ पे आए हैं। और एक एक बार नहीं बल्कि तीन तीन चार चार बार उन्होंने सीजीएल में सीएचएसएल में सिलेक्शन लिया हुआ है। तो 4373 में आपसे उनको सीखने का मौका, सॉरी, आपको उनसे सीखने का मौका मिलेगा, उनकी तैयारी कैसे रही, उन्होंने क्या क्या किया, सब कुछ आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा। तो PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके 21 अप्रैल से पहले पहले आप अनअकैडमी प्लस से को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद फीस बढ़ जाएगी तो फिर आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, इसलिए फीस बढ़ने से पहले आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करना। इन सभी टॉपर्स की लिस्ट में आपका नाम आए, इसी उम्मीद के साथ बच्चे इस बार हम आपको शुभकामनाएं देते हैं 2023 के लिए। इस विजय पथ बैच में आप 2023 में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी तैयारी प्री प्लस मेंस लेवल की दोनों ही बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। 20 अप्रैल 2023 को जो बच्चे ये इस बैच स्टार्ट हो रहा है, और सीएचएसएल की जो बैच है वो बच्चे स्टार्ट हो रही है लक्ष्य बैच। ठीक है, ये भी आपकी 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा फॉर योर बेसिक कॉन्सेप्ट को, और बार बार रिवाइज करने के लिए ये नोट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको ज़रूर आप लें, है ना। पीडीएफ फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा ताकि आप बाहर गए तो अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बुक के फॉर्म में भी मिल जाएगा आपको, अपने घर पे बैठे हुए टेबल पे बैठ के वो अपना रिवाइज कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, तो PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।